नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। सीजीएल परीक्षा पर मुख्यमंत्री ने कहा, गलत साबित करने वाले जेल जा रहे हैं। अपनी सरकार की पहली वर्षगांठ पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ने सीजीएल परीक्षा की भी चर्चा की और कहा है कि इसे गलत साबित करने की कोशिश करने वाले आज जेल जा रहे हैं। उन्होंने आश्वस्त जताया है कि इसमें भी उनकी जीत होगी और वे इसी मैदान में नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे। उन्होंने कहा है कि राज्य के हर वर्ग और तबके के लिए उनकी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। आदिवासी, दलित, पिछड़ा, महिला, नौजवान, दिव्यांग हर किसी को सरकार सौगात दे रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या कम पढ़ा लिखा अथवा अनपढ़, सबको आगे ले जाने का काम सरकार कर रही है। सभी को उनकी योग्यता और क्षमता के रोजगार देने का प्रयास हो रहा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारे पूर्वजों ने लड़कर इस राज्य को लिया। ऐसे में इस राज्य के पदाधिकारी, किसान, नौजवान, महिला, शिक्षक हर किसी की कंधों पर अहम जिम्मेदारी है। वे इस राज्य को सजाने संवारने में अपनी भूमिका निभाएंगे। सभी के सामूहिक एवं सार्थक प्रयासों से झारखंड सशक्त और मजबूत राज्य बन सकता है। बीजेपी ने कहा, पद समाप्ति पत्र वितरित करे सरकार। भाजपा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू ने कहा है कि राज्य सरकार करोड़ों रुपए विज्ञापन और कार्यक्रमों पर खर्च कर अपनी पीठ थपथपा रही है। साहू शुक्रवार को हेमंत सरकार पार्ट 2 की पहली वर्षगांठ पर हुए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हेमंत सरकार को बताना चाहिए कि आज जो लगभग 10,000 नियुक्तियां का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, उसमें हेमंत सरकार की ओर से कितनी वैकेंसी निकाली गई। ये तो अधिकांश पूर्ववर्ती रघुवर सरकार के समय निकाली गई वैकेंसी है, जिसे हेमंत सरकार ने कानूनी प्रक्रियाओं में उलझा दिया। उन्होंने कहा है कि दरअसल इंडी गठबंधन योजनाओं को लटकाने, भटकाने और अटकाने में ज़्यादा भरोसा करता है। जनता के कल्याण से इनका कुछ भी लेना देना नहीं। उन्होंने कहा है कि 10 लाख नौकरी का वादा कर सत्ता में आने वाली राज्य सरकार 10,000 से भी कम नियुक्ति पत्र का जश्न मना रही है। उन्होंने कहा है कि यही सरकार है जिसने दोबारा सत्ता संभालते ही राज्य में 2 लाख से अधिक सरकारी पद को ही समाप्त कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 8792 अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर शुक्रवार को राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में 8792 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इसमें उप समाहर्ता, पुलिस उपाधीक्षक, काराधीक्षक, झारखंड शिक्षा सेवा, जिला समादेष्टा, श्रम अधीक्षक, प्रोबेशन पदाधिकारी, निरीक्षक उत्पाद, दंत चिकित्सक, सहायक आचार्य और कीट पालक शामिल हैं। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे और जो अनपढ़ हैं उन्हें सभी के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा है कि 50 लाख महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उन्हें मैया सम्मान योजना से जोड़ा है। योजना का लाभ लेकर महिला पदाधिकारी भी बनी। नेक प्रयास का असर चौतरफा दिख रहा है। शिक्षक नियुक्ति में 40% महिलाओं को जगह मिली। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस राज्य को अपने हाथों से सजाना और संवारना है। हमारे पूर्वजों और वीर सपूतों ने खून से सींच कर राज्य लिया, वहीं पूरे राज्य की जिम्मेदारी सभी के कंधों पर है। आज जो पदाधिकारी चुने गए हैं, जिस जिला में जाएं और उस संकल्प के साथ जाएं कि वहां उन्हें एक नौजवान को अपने जैसा बनाना है। झारखंड में ठंड से पति पत्नी की मौत। चक्रधरपुर में एक खानाबदोश दंपति की ठंड से मौत हो गई। सबसे पहले गुरुवार को ठंड लगने से बीमार हुई पत्नी की मौत अस्पताल में हो गई। उसके बाद दूसरे दिन शुक्रवार को पति की भी मौत प्लास्टिक के नीचे ठंड भरी रात में सोते हुए हो गई। सूचना के बाद दोनों का अंतिम संस्कार स्थानीय वार्ड पार्षद के द्वारा कराया गया। स्थानीय वार्ड पार्षद ने बताया है कि दोनों खानाबदोशों की जिंदगी जी रहे थे। वे चक्रधरपुर के 5 मोड़ पर प्लास्टिक का तंबू बांध कर रह रहे थे। दोनों की मौत की वजह प्रथम दृष्टया ठंड लगने से बताई जा रही है, क्योंकि दोनों इस कड़ाके की ठंड में मात्र एक प्लास्टिक के नीचे अपना सिर छुपा कर रह रहे थे। रात में बढ़ती ठंड में भी उन्हें राहत नहीं मिली। सारंडा जंगल में आईडी से एक की मौत, 2 घायल। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जराईकेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत लोकभोंगा जंगल में सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी ब्लास्ट की चपेट में सियाली पत्ता तोड़ने गई महिलाएं आ गई। आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से लगभग 18 वर्षीय युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आगे पीछे चल रही 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलने पर ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को गांव लाया। फिर पुलिस प्रशासन को सूचना दी। शाम को दोनों घायल महिला को मनोहरपुर स्वास्थ्य केंद्र में इलाज हेतु भर्ती कराया गया। घटना दिन के लगभग 2 बजे की बताई जाती है। बता दें, मृतक का नाम 18 वर्षीय फूलो धनवार, घायलों में 28 वर्षीय सलामी और 35 वर्षीय बीरसी धनवार शामिल हैं।
जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह लोक भोंगा गांव से लगभग 10 की संख्या में लड़की व महिलाएं जंगल में सियाली पत्ता तोड़ने गए हुए थे। चतरा में सड़क हादसा में 1 की मौत, 4 घायल। चतरा के सदर थाना क्षेत्र के हफुआ सोनपुर चौक के पास सड़क हादसे में 1 युवती की मौत हो गई जबकि 4 व्यक्ति घायल हो गए। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने में लगी है। बताया जा रहा है कि सदर थाना क्षेत्र के हफुआ सोनपुर चौक के पास हुए भीषण हादसे के बाद सड़क पर तनावपूर्ण माहौल बन गया। दुर्घटना में युवती की मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर चतरा सिमरिया मुख्य सड़क को जाम कर दिया। देखते ही देखते सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और करीब 15 घंटे तक आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। रामगढ़ डीसी के पहल से तैयार हुआ हर घर में आपदा मित्र। डीसी फैज अक अहमद मुमताज की पहल से जिले में 2 लाख नागरिकों को सीपीआर और फर्स्ट एड प्रशिक्षण प्रदान करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा कर लिया गया। आकस्मिक स्वास्थ्य परिस्थितियों जैसे कार्डियक अरेस्ट, चोकिंग, ब्लीडिंग, बर्न, फ्रैक्चर, वज्रपात, डूबना या शॉक, सांप काटना और विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं में लोगों को सक्षम बनाना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था। उल्लेखनीय है कि इस मेगा अभियान की शुरुआत जून माह से की गई। पहल के प्रथम चरण में पूरे जिले में गहन प्रशिक्षण देकर 3229 मास्टर ट्रेनर को तैयार कर लिया गया। ये मास्टर ट्रेनर आगे अपने अपने क्षेत्र में लोगों को सीपीआर एवं फर्स्ट एड का कौशल सिखाने के लिए तैयार किए गए, जिससे जिले में प्रशिक्षण का व्यापक नेटवर्क तैयार हो सका। वहीं दूसरे चरण में अभियान को जिले के सभी विद्यालयों, पंचायतों और कारखानों एवं सार्वजनिक स्थलों तक विस्तार किया गया। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भी सीपीआर दिया गया है। ठंड से बचाव को लेकर अलर्ट रहे अधिकारी। देवघर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने जिले में बढ़ती शीतलहर और संभावित पाला को देखते हुए सभी प्रखंड के अधिकारियों को सतर्क रहने और राहत कार्य की अग्रिम तैयारी करने का निर्देश दिया। मौसम विभाग के अनुसार जिले में आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होने की आशंका व्यक्त की गई है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने आमजनों के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। उपायुक्त ने कहा है कि ठंड को लेकर प्रशासन को अलर्ट मोड में रहना है। उपायुक्त ने लोगों से अपील किया है कि वे अत्यधिक ठंड में बाहर निकलने से बचें, हल्के लेकिन कई परतों वाली ऊनी कपड़े पहने और शरीर को सूखा रखें। साथ ही उन्होंने लोगों से गर्म कपड़े, टोपी, मफलर, दस्ताने और गर्म जूते का प्रयोग करने की अपील की। उन्होंने विटामिन सी युक्त भोजन, गर्म तरल पदार्थ और त्वचा में नमी बनाए रखने पर भी जोर दिया। प्रशासन की ओर से ठंड के दौरान फास्ट बाइट और हाइपोथर्मिया के लक्षणों को हल्के में न लेने की सलाह दी है और इन बीमारियों से प्रभावित व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा उपलब्ध कराने की भी अपील की गई है। भाजपा नेता कड़िया मुंडा की तबीयत बिगड़ी, भर्ती। लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष सह वरिष्ठ भाजपा नेता और पद्म भूषण से सम्मानित कड़िया मुंडा को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद उन्हें रांची के आरटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कड़िया मुंडा को पूर्व में भी सांस लेने में तकलीफ हुई थी। जांच में निमोनिया के लक्षण पाए गए थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता फिलहाल स्वस्थ हैं, बातचीत कर रहे हैं। परिजनों के अनुसार कड़िया मुंडा को ठंड लगने के कारण सांस लेने में परेशानी हुई थी। फिलहाल उन्हें आईसीयू में पर्यवेक्षण में रखा गया। कड़िया मुंडा की तबीयत बिगड़ने की जानकारी दिल्ली तक पहुंची, जिसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फोन कर उनकी सेहत की जानकारी ली। उन्होंने कड़िया मुंडा से भी बातचीत की और उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली है। बता दें, कड़िया मुंडा के पुत्र अमर मुंडा ने बताया कि गुरुवार सुबह ठंड बढ़ने की वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत के बाद एहतियातन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट में पेश नहीं हुए हेमंत सोरेन। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समन का उल्लंघन करने के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश नहीं हुए। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी से दी गई राहत गुरुवार को वापस ले ली थी। इसके बाद सोरेन को 28 नवंबर को एमपी एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज सार्थक शर्मा की अदालत में पेश होना था। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई 12 दिसंबर 25 को होगी। झारखंड में महागठबंधन सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर 28 नवंबर को राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सीएम हेमंत सोरेन उस कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने 9000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया है। बता दें, हेमंत सोरेन को वर्ष 2023 में राजधानी रांची में कथित जमीन घोटाला मामले में कई बार समन जारी किया गया था। ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन हेमंत सोरेन ने केंद्रीय जांच एजेंसी के समन की अनदेखी की है। ग्रामीणों की आय बढ़ा रही सरकार। मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार का लक्ष्य किसानों, महिलाओं और ग्रामीण युवाओं की आय बढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर, सक्षम और सशक्त बनाना है, जिससे गांव के लोगों को बेहतर अवसरों की तलाश में शहरों की ओर पलायन होने के लिए मजबूर न होना पड़े।
इसके लिए विभाग की ओर से मनरेगा सहित अन्य योजनाएं चलाई जा रही है ताकि गांव की महिलाएं और किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। मंत्री दीपिका पांडे सिंह बीएनआर होटल में टाटा ट्रस्ट के सिनी कनक्लेव में झारखंड के लखपति किसान कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा है कि महिला समूह और किसान उत्पादक संघ के माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्र में आजीविका के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय समुदाय को लाभ मिल सके। सरकार के कार्यकाल के 1 साल के बाद भी झारखंडियों के सपने अधूरे। आदिवासी मूलवासी जन अधिकार मंच के केंद्रीय उपाध्यक्ष विजय शंकर नायक ने कहा है कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के 1 साल के कार्यकाल के बावजूद आज भी झारखंड वासियों के सपने अधूरे हैं। उन्होंने कहा है कि जिन पूंजीपतियों को सरकार से लाभ हो रहा है, ऐसे पूंजीपतियों के पास स्थानीयों को मजबूती करने वाले दूसरे कोई विकल्प नहीं। नायक ने शुक्रवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि आदिवासी मूलवासियों की बहुचर्चित मांगे 1932 खतियान को लागू करने के वादे के साथ सत्ता में आए हेमंत सोरेन ने कई कारण गिनाकर इसे लागू नहीं किया। इसका सीधा असर झारखंड के स्थानीय युवाओं के रोजगार पर पड़ रहा है। वहीं राज्य में खनन नीति का सही ढंग से अनुपालन नहीं होने से आज भी लोगों को विस्थापन को दंश झेलना पड़ रहा है। नायक ने कहा है कि झारखंड की आत्मा जल, जंगल, जमीन सहित राज्यवासियों को सुरक्षित करने वाला पेशा कानून को भी सरकार अमली जामा पहनाने में विफल साबित हुई है। धन्यवाद।